ऐसा कितनी दफा आपके साथ हुआ कि शेयर प्राइस अपनी सपोर्ट के पास आती है और वहां पर हम अपनी सपोर्ट के पास उस शेयर प्राइस को बाय करते हैं, बट सपोर्ट से सपोर्ट लेने के पास शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जरूर जाती है और हम जिस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां पर हमारी प्राइस के ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर वो प्राइस आती है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है और ट्रिगर करने के साथ ही शेयर प्राइस ऊपर की तरफ वापस से चली जाती है, न्यू हाइज लगा देती है। ये क्या माजरा है, इसी वीडियो के अंदर हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टॉप लॉस सीरीज की सेकंड वीडियो है। स्टॉप लॉस के हवाले से पहली वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉप लॉस क्यों और कैसे लगाते हैं। सो वॉच दैट आउट एज वेल। व्हाट इज स्टॉप लॉस हंटिंग? कि जहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं पर ही प्राइस आती है, सपोर्ट से नीचे प्राइस आती है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया जाता है और फिर प्राइजेस ऊपर की तरफ वापस से अपना सफर जारी करती हैं। इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे जहन में जो क्वेश्चन आता है वो है, हु हंट आवर स्टॉप लॉस? कौन है वो लोग जो हमारे स्टॉप लॉस को हंट करते हैं? जैसे आपको पता है, जंगल में शेर बादशाह होता है और वो शिकार करता है हिरन का और दूसरे जानवरों का। तो इस पूरे जंगल के अंदर, स्टॉक्स के अंदर भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे हंटर्स मौजूद होते हैं जो हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट करवाते हैं। उनमें से स्टॉक ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, उनमें से बिग इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है वो भी स्टॉप लॉस हंट करते हैं, उनमें से कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी होते हैं जो हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं, और कुछ हाई वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारे स्टॉप लॉस को हर्ट करते हैं। आई मीन जो मेरे और आपके एक रिटेल ट्रेडर, एक इंडिविजुअल और एक रिटेल इन्वेस्टर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं। यहां पर हमारे जहन में तीन क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ, व्हाई एंड व्हाट। पहला क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू दे मैनेज टू हंट स्टॉप लॉस? वो किस तरह मैनेज करते हैं कि वो हमारे स्टॉप लॉस को पहले हंट करें और उसी के बाद ही वहां पर स्टॉक ऊपर का सफर अपना जारी करना शुरू कर दे। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई डू दे हंट स्टॉप लॉस? वो हमारे स्टॉप लॉस को क्यों हंट करते हैं, उनका क्या फायदा है? और तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस कहां होने चाहिए ताकि ऐसे लेवल के ऊपर कहीं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए कि वहीं पर ट्रिगर होते ही वो स्टॉक हमारी अपोजिट साइड पे चलना शुरू कर दे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ डू दे मैनेज टू हंट स्टॉप लॉस? इस बात को हम दरअसल चार्ट के जरिए से पहले से समझते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो होता है कि कुछ मैनिपुलेटर्स होते हैं, कुछ हंटर्स होते हैं मार्केट के अंदर जो बेसिकली पहले जब प्राइसेस अपनी सपोर्ट के पास आना शुरू करती हैं और वहां पर वो सपोर्ट मौजूद होती है। लेट सपोज एक स्टॉक है जिसकी सपोर्ट 99 और 100 के करीब मौजूद है। होता यह है कि वहां पर वो लेवल आता है, वहां से बाउंस भी मिलता है, सपोर्ट के पास से बायर्स मौजूद होते हैं जो 99 और 100 के लेवल के ऊपर बाय करते हैं उस स्टॉक को, और वो अपना स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पे लगाते हैं। लेट सपोज वो 98 के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बट ये जो मैनिपुलेटर्स और जो हंटर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह प्राइसेस को नीचे की तरफ डाउन किया जाए, उनके ऊपर प्रेशर आए और उसके जरिए से जो जिनके स्टॉप लॉसेस नीचे लगे हुए हैं वो उसे हंट करें और वहां पर वो उसे बाय करें और फिर मार्केट में वो स्टॉक रैली करना शुरू करे। बट यहां पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि डेफिनेटली जो सपोर्ट्स के पास तो बायर्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है और वो ये चाहते हैं कि सपोर्ट के पास बायर्स मौजूद होते हैं लेकिन वो उस वॉल को, उस सपोर्ट को तोड़ना चाहते हैं
जिसके लिए उनके पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होना चाहिए। डेफिनेटली हम और आप जो एक रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हमारे पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि हम किसी भी स्टॉक को मूव कर सकें। तो बेसिकली जो मार्केट मूवर्स होते हैं, जो स्टॉक मूवर्स होते हैं, उनके पास, चूंकि वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके पास मिलियंस ऑफ रुपीस के जाहिर है इन्वेस्टमेंट होती है, उनके पास उनका पोर्टफोलियो होता है, तो उनके लिए ये मैनेज करना ज्यादा आसान होता है। तो बेसिक उनके पास इनफ लिक्विडिटी इतनी होती है कि अगर वो चाहें तो मार्केट में उस रेट को पुश डाउन कर सकें, उस रेट से उस सपोर्ट को नीचे तोड़ सकें। तो नॉर्मल तरीका ये होता है कि चूंकि उनके पास लिक्विडिटी तो मौजूद होती है, तो बजाय इसके कि वो उस स्टॉक को आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर नीचे की तरफ जाएं, वो करते ये हैं कि वो अपने जो सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं, चूंकि उनको सपोर्ट को तोड़ना होता है, तो वो मार्केट ऑर्डर पर एग्जीक्यूट करते हैं कि जो भी मार्केट में रेट मौजूद है, वो अपना ही माल मार्केट के अंदर फ्लोट करते हैं मार्केट ऑर्डर्स के ऊपर, ताकि जो सपोर्ट है वो टूटे, और सपोर्ट टूटने के बाद जो स्टॉप लॉसेस लोगों ने अपने नीचे लगाए हुए हैं वो ट्रिगर आउट हो। और जैसे ही उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर आउट होते हैं, तो वहीं से ही मार्केट अपने न्यू हाइस की तरफ चलना शुरू कर देती है। हम ये परेशान होते हैं कि यहां पर सपोर्ट भी मौजूद थी, सपोर्ट टूट भी गई, उसके बाद यहां पर बायर्स मौजूद थे एक अच्छी सपोर्ट के पास, बट वहां पर हम देखते हैं कि सपोर्ट टूटती है। सपोर्ट टूटने के बाद हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, हम समझते हैं अब ये शेयर नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं कि वो शेयर वापस से अपनी रैली स्टार्ट कर देता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारा सारा माल ले उड़ते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये करते ऐसा क्यों है, वाई। जो सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू दे हंट स्टॉप लॉस, उनका क्या फायदा है हमारे स्टॉप लॉस को हंट करने की वजह से? हमें तो लॉस हो जाता है, तो क्या वो अपना ही माल लॉस के ऊपर बेच देते हैं, मार्केट रेट के ऊपर, और लॉस पे बेचने के बाद तो उनका भी लॉस हो जाएगा? तो सेकंड क्वेश्चन आता है, वो ऐसा करते ही क्यों है, इसमें उनका क्या फायदा है? हम इस हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो इस तरह का स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, उसका मेन जो पर्पस होता है टू गेट डिस्काउंटेड रेट्स। उनको सपोर्ट से नीचे के एक बेस्ट रेट चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट ऑर्डर के ऊपर एक हैवी सेलिंग करते हैं सपोर्ट के पास, ताकि सपोर्ट टूटे और सपोर्ट से नीचे के रेट के ऊपर उनकी बाइंग हो सके। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है टू क्रिएट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। आपको पता है, जब तक कुछ हिलेगा नहीं उस वक्त तक कुछ मिलेगा नहीं। तो मार्केट के अंदर बेसिकली वॉलेटिलिटी पैदा करने के लिए भी इस तरह की मैनिपुलेशन की जाती है। थर्ड पॉइंट हियर इट कम्स, टू गेट रिड ऑफ प्रॉफिट टेकर्स लेटर ऑन। अगर मार्केट में बहुत सारे रिटेलर्स और बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ऑलरेडी बाय करके सपोर्ट के पास बैठे हुए होंगे, तो जब वो रैली करना शुरू करेंगे उस स्टॉक के अंदर, तो माल तो मौजूद होता है रिटेलर्स और हम जैसे इन्वेस्टर्स के पास, तो हम मुमकिन है बाद में जब उस रेट के हायर रेट्स आए, लेट सपोज 100 रुपीज के ऊपर हमने बाय कर लिया सपोर्ट के पास, वहां से वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हुआ, तो मुमकिन है हम लोग उसको 110 रुपए 115 रुपए के ऊपर सेल ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लें। तो मार्केट में बाद के जो सेलर्स की जो प्रॉफिट टेकिंग होगी, उससे बचने के लिए कि माल लोगों के पास मौजूद ना हो, माल उन बड़े इंस्टीट्यूशन के पास मौजूद हो, लोग अपने सपोर्ट के पास बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस उनके ट्रिगर हो, माल लोगों से छुड़वाया जाए और माल उनके पास आ जाए बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास, और फिर वहां से जब वो रैली स्टार्ट करेंगे, तो हायर रेट के ऊपर इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर देखेंगे कि ये वाला शेयर तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। तो जहां पर प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा 110 का 115 का लेवल का, वहीं पर ही हम जैसे इन्वेस्टर, मासूम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। बेसिकली वो वही लेवल होता है जहां पर बड़े ये जो चंक्स होते हैं और जो पंटर्स होते हैं, ये बेसिकली वहां से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं।
फोर्थ पॉइंट ये है कि टू क्रिएट लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पैदा करने के लिए ये इस तरह का गेम प्लान तश्कील दिया जाता है। इस टॉपिक के ऊपर जो फोर्थ पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम और एलोबरेट करते हैं और देखते हैं, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फोर्थ पॉइंट है टू क्रिएट लिक्विडिटी इन द मार्केट, उसके लिए होता क्या है कि बेसिकली यहां पर सप्लाई उनको चाहिए होती है। अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को बाय करना है एक अच्छे लेवल के ऊपर स्टॉक, तो मार्केट में उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेलर मौजूद हों। तो मैक्सिमम सेलर पैदा करने के लिए इस तरह की हैवी सेलिंग की जाती है, सपोर्ट्स को तोड़ा जाता है और फिर स्टॉप लॉस हंट किया जाता है। तो होता यह है कि स्टॉप लॉ जो नॉर्मल एक एग्जिस्टिंग सेलर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं, तो एक तो उनकी तरफ से उनको सप्लाई मिल जाती है जिसके वो बाइंग कर लेते हैं। सेकंड, दूसरी जो उनके पास सप्लाई आती है इसलिए आती है कि वहां पर उस सपोर्ट के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं लोगों के, तो वहां से भी वो सप्लाई क्रिएट करते हैं ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आए, और जो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी तो उनकी बाइंग बढ़ती रहेगी। थर्ड जो चीज आती है वो आती है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। बहुत सारे लोग ऐसा आपने देखा होगा कि ये जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगी तो वो शेयर नीचे की तरफ जाएगा। तो नॉर्मल सेलर्स की तरफ से भी सप्लाई आती है, जिनके स्टॉप लॉसेस उस सपोर्ट के नीचे लगे हुए होते हैं उनकी तरफ से भी सप्लाई आती है। और जो थर्ड सप्लाई आती है वो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स की वजह से आता है कि वो देखते हैं, बहुत सारे जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो देखते हैं जैसे ही सपोर्ट टूटेगी तो वो और हैवी सेलिंग करना शुरू करते हैं, ताकि जब सपोर्ट टूटेगी तो फिर मार्केट और वो शेयर नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएगा और फिर वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। सो एक और जो सप्लाई मार्केट में आ जाती है वो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस की वजह से आ जाती है, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बेसिकली इंडक्ट हो जाती है। फोर्थ नंबर के ऊपर जो पैनिक सेलर्स होते हैं, जो देखते हैं कि बस अब तो यहां से इस अपनी सपोर्ट इस स्टॉक ने तोड़ दी है, सो अब यहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग होगी, तो वो ये नहीं देखते कि बाद में रिट्रेसमेंट होगी, किन लेवल्स के ऊपर उनको एग्जिट करना है। तो मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं उनके अंदर एक पैनिक भी आ जाता है कि सपोर्ट टूटती है, तो वहां से एक और सप्लाई जोन आ जाता है जो पैनिक सेलर्स की वजह से आता है। हम इसे जरा सा चार्ट के ऊपर भी समझते हैं। बेसिकली वही हंटर्स मार्केट में होते हैं, वो सपोर्ट के पास आती है, जैसे मार्केट जहां पर नॉर्मल सपोर्ट लेट सपोज 100 रुपीज 99 रुपीज के करीब एक शेयर की सपोर्ट है, तो आपको पता है नॉर्मल दिनों के अंदर भी एक नॉर्मल सेलर्स हर रेट के ऊपर मौजूद होते हैं, बट दे नीड मोर एंड मोर सेलर्स इन द मार्केट। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर मौजूद हो। अगर थोड़े से ही लोग सेलर्स मौजूद है और उनको उस स्टॉक को जमा करना है, लेना है उस स्टॉक को, तो अगर तो वो नॉर्मल सेलर्स के साथ ही वो उस स्टॉक को उठाएंगे, तो लेट सपोज वो 100 के ऊपर खुद ही बाय करते हैं, तो अगर उनको एक बड़ी क्वांटिटी जमा करनी है किसी शेयर की, तो उसके लिए अगर वो करंट सपोर्ट के ऊपर ही बाय करना शुरू करेंगे तो वो रेट तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेट सपोज 100 रुपीज 105 रुपीज 110 रुपीज, बट वो ये चाहते हैं कि वो अच्छे रेट के ऊपर डिस्काउंटेड रेट के ऊपर बाय करे, न ये कि वो हायर रेट के ऊपर बाय करे। तो अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम होती है, नॉर्मल सेलर्स कम मौजूद होते हैं, उसके बाद उनका ये फंडा शुरू होता है कि वो ये चाहते हैं कि मार्केट को पुश डाउन किया जाए, मार्केट के ऊपर एक नॉर्मल मार्केट ऑर्डर्स लगाए जाएं। उसकी वजह से फायदा उनको ये होता है कि एक और सप्लाई जनरेट हो जाती है उनके लिए, जो सेलर्स ऑन स्टॉप लॉस के ऊपर होती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने 99 100 के ऊपर बाय किया होता है, लेट सपोज वो अपनी सपोर्ट से नीचे 98 का स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं, और वहीं पर ही मार्केट आती है, प्राइसेस आती हैं, उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करती है, और जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो बेसिकली यहां से एक और सप्लाई जनरेट हो जाती है उन मार्केट मूवर्स के लिए। देखा देखी ज्वाइन करते हैं पार्टी शॉर्ट सेलर्स भी, और वो ये देखते हैं कि अब सपोर्ट टूटी है तो डेफिनेटली यहां से हमें अपनी न्यू शॉर्ट पोजीशन शुरू करनी चाहिए। तो सेल की एक और सप्लाई जनरेट हो जाती है शॉर्ट सेलर्स की वजह से, और फिर वहीं पर आ जाते हैं पैनिक सेलर्स,
जो नॉर्मल सेल शायद ना करते, लेकिन बट वो ये देखते हैं कि यहां पर मार्केट ने अपना सपोर्ट तोड़ी है, तो वो पैनिक के अंदर भी सेल अपनी पोजीशन ओपन करना शुरू करते हैं। तो चूंकि ये तमाम लोग जो अलग अलग लेवल्स के ऊपर वेट कर रहे थे, जैसे ही सपोर्ट टूटेगी तो बेसिकली मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इन हो जाएगी, इंजेक्ट हो जाएगी, और यही वो चाहते हैं कि मार्केट लिक्विडेट हो, ज्यादा से ज्यादा सेलर्स मौजूद हो, नॉर्मल सेलर्स के अलावा जो जिनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, जो न्यू शॉर्ट पोजीशन इशू करना चाहते हैं, और जो पैनिक सेलर्स हैं, उनसे माल को जमा किया जाए। और जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है, वहीं से ही हम देखते हैं मार्केट आगे वापस से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसको कुछ हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अगर आप देखें, ये एक चार्ट है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ATRL अटक रिफाइनरी का चार्ट है, हमने जो ये चार्ट शेयर किया है, अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है इस लेवल के ऊपर। कैसे? इसको जस्ट एक एग्जांपल है, अगर हम देखें यहां पर, जब अक्टूबर और नवंबर के अंदर, जब मार्केट करेक्शन फेज के अंदर थी 2020 में, वहां पर इसकी एक सपोर्ट मौजूद थी जो कि अप्रोक्सीमेटली 127.78 का लेवल है। यहां पर हमने देखा है, यहां पर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, इसी सपोर्ट को सपोर्ट जोन बनाया, बाउंस मिला, अगेन सपोर्ट बनाया, और एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन के साथ फिर इसने यहीं से ही बाउंस लिया। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक एज अ रिटेलर, कि जैसे ही यहां पर अपनी सपोर्ट के पास आएगा 127.78 के पास, अराउंड 127.28 के अराउंड में, तो हम इसे बाय करेंगे। बट हम देखते हैं कि वो उसी दिन अपनी सपोर्ट से नीचे जाकर की क्लोजिंग देता है, और नेक्स्ट डे भी नीचे जाकर की क्लोजिंग मिलती है, सपोर्ट जोन को तोड़ा जाता है, नीचे के लेवल एक्सपोज किए जाते हैं, और यहीं पर ही स्टॉप लॉस हंट होता है। और जैसे ही स्टॉप लॉस हंट होता है, वहीं से हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर और स्टॉक के अंदर बाउंस मिला, और ये अपने न्यू हाइस की तरफ चला गया। इसी की एक और मिसाल हम एक और चार्ट पे भी समझ लेते हैं। एक और चार्ट है सर्ल का, सर्ल कंपनी का। अगर आप इसमें देखें तो ऑब्वियस सपोर्ट कहां आपको दिख रही है? ऑब्वियस सपोर्ट आपको दिखेगी इस एरिया में, जो तकरीबन 232 के करीब का लेवल है। यहां पर आप देखें, यही सपोर्ट का काम किया, यहां पर यही सपोर्ट का काम किया। बट मार्केट मूवर चाहते हैं कि यही सप्लाई जोन बन जाए बेसिकली, और सेलर्स इसके अंदर आ जाएं। तो उन्होंने इसी लेवल को पहले ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और यहां पर माल एक्यूमुलेट किया, और देन व्हाट, यहां से एक और रैली स्टार्ट की। सेम वाइस वर्सा, जिसने इन लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर किसी ने अगर शॉर्ट किया हो, तो उसका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? इट इज ऑब्वियस कि इस हाई से अबव का स्टॉप लॉस होगा। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जिस तरह बाइंग पोजीशन जिनकी थी, उनका स्टॉप लॉस यहां पर हिट हुआ। एग्जैक्टली जो शॉर्ट सेलर्स थे, उनका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, यहां से एक और न्यू हाई की तरफ लेकर गए। 2 दिन उस न्यू हाई को टेस्ट किया। लोग ये समझेंगे, ताकि रिटेलर ये समझे यहां से ब्रेकआउट हो रहा है, जिनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको क्लियर किया जाए, उनको निकाला जाए मार्केट में से। यहां पर प्रीवियस वाले हाई से अबव का एक और हाई बनाया, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी, और यहां पर भी स्टॉप लॉस हंट किया गया। अगेन हम देखते हैं, वापस से जब अपने इस सपोर्टिव जोन के पास आया, यहां से बाउंस मिला। आप यहां पर देखिए, बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल बनी, और यहां से कंफर्मेशन भी आई, अगले दिन अपर लॉक लगा इस कंपनी को, सर्ल कंपनी को। बट गेस व्हाट, अगेन इस लेवल को तोड़ा गया, इससे नीचे 3 से 4 दिन सस्टेन कराया गया, ताकि लोग अब ये समझें कि यहां से ये नीचे की तरफ जाएगा। बट बेसिकली यहां पर भी स्टॉप लॉस हंट किया गया, और अगेन इसको वापस से ऊपर की तरफ लेकर जाया गया। अब ये वाली जो डे की कैंडल है, अगर आप इसको गौर से देखें, तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ी विक दिखेगी। यहां पर तकरीबन 260 के करीब ये ओपन होता है, और डे का तकरीबन 243 244 के करीब डे का लो लगता है। और इतनी बड़ी विक कैसे बनी, यहां पर अब आपको समझ में आया होगा। बेसिकली यहां पर भी मार्केट ऑर्डर के ऊपर जितना माल नीचे मिल सकता था, उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, नीचे से लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, और अगेन इसको पुश अप किया गया, और फिर ये ऊपर की तरफ
चला गया। यहां पर इस तरह के पोजीशंस के अंदर इस तरह स्टॉप लॉस बाइंग साइड जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है उनका भी हिट हुआ, और जो शॉर्ट पोजीशन लेकर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर का रखता है हायर का, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। जिस तरह यहां पर स्टॉप लॉस हंट होता है लॉन्ग पोजीशंस के अंदर, सेम इसी का वाइस वर्सा शॉर्ट पोजीशंस को भी ट्रैप किया जाता है। यानी अगर मार्केट मूवर्स वो ये चाहते हैं, मार्केट मेकर्स ये चाहते हैं कि इस स्टॉक को नीचे गिराया जाए, लेकिन वो सबसे पहले क्या करते हैं, जिनकी शॉर्ट पोजीशन ऊपर खड़ी हुई होती है उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करवाते हैं, एक और न्यू हाई लगवा देते हैं और वहां से मार्केट को क्रैश करवाते हैं। इसकी मिसाल देख लेते हैं बिटकॉइन के अंदर। जिस तरह हम अपना एक और चैनल जो हमारा क्रिप्टो विला के नाम से है, जहां पर हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टोज के हवाले से, उसमें से एक बीटीसी का चार्ट है। ये में अगर आप देखें, इसके अंदर अगर आप देखें, यहां पर एक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। यहां पर एक हाई लगता है 41,000 के अराउंड में, सेकेंड हाई ऑलमोस्ट 40,900 के अराउंड में लगता है, और मार्केट इस पैटर्न की फॉर्मेशन की साथ ही ट्रेड करती है। अब मार्केट मूवर्स चाहते ये हैं कि इस मार्केट को नीचे की तरफ ले जाया जाए, बिटकॉइन की प्राइसेस को नीचे लेकर चला जाया जाए। लेकिन उससे पहले क्या ये जाता है, चूंकि अगर उनको पता है कि यहां पर जिसने अपने इस रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट पोजीशन की है और फिर यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन जिसने कैरी की है, तो उसका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कहां होगा? उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का विक का हाई होगा या इस कैंडल के विक का हाई होगा। तो सबसे पहले उनको लेकर तो नीचे जाना था इसको, बट यहां पर एक स्पाइक दी जाती है। अगर आप देखें यहां पर वॉल्यूम जनरेट होते हैं, खुद मार्केट मूवर्स ही अपने इस हायर रेट के ऊपर माल को परचेज करते हैं, बाय करते हैं। यहां पर बाय किया जाता है और सबसे पहले एक न्यू हाई लगाया जाता है, ताकि जहां पर जिन शॉर्ट पोजीशन जहां पर जिन लोगों ने ली हुई है, सबसे पहले उनके इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस को हिट किया जाए। जैसे ही स्टॉप लॉस लोगों के हिट होते हैं, वो अपना ही माल जो इन्होंने यहां पर बाय किया होता है उसको डंप कर देते हैं, और डंप करने के बाद अगर आप देखें तो यहां पर वापस से हमें नीचे के लेवल के ऊपर बिटकॉइन का लेवल मिलता है। तो सिर्फ ये लॉन्ग पोजीशन के अंदर ऐसा नहीं होता स्टॉप लॉस हिट होने का, बल्कि शॉर्ट पोजीशन के ऊपर भी ऐसा ही होता है। ये हमने जो चार्ट यहां पर लगाया है, ये एक दिन पहले का है, और आज अगर मैं बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 36,000 के अराउंड में बिटकॉइन है, जो प्रीवियस डे के अंदर यस्टरडे 38,600 के अराउंड में था। तो मार्केट मूवर्स को लेकर उसे नीचे जाना था, बट यहां पर लोगों का स्टॉप लॉस पहले हंट किया जाता है, हिट करवाया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर ही खुद ही सेलिंग की जाती है। अब आपके जहन में कॉमनली क्वेश्चंस कुछ आएंगे, वो उनमें से एक यही है, हाउ डू दे नो वेयर इज आवर स्टॉप लॉस? उनको कैसे पता चलता है कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ कहां पर है, और वो हमारे ही स्टॉप लॉस को हंट करते हैं और वहां से रैली स्टार्ट कर देते हैं? तो इसका ऑब्वियस है प्रिडिक्टेबिलिटी, कि उनको ऑब्वियस चीज पता है कि जो कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं, जिसमें से स्विंग लो, डे लो, स्विंग हाई, डे हाई, इन्हीं के ऊपर ही और नीचे लोग अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करते हैं, और वो उसी लेवल को तोड़ते हैं, पहले स्टॉप लॉस हंट करते हैं और वहीं से ही न्यू रैली स्टार्ट करते हैं। सो कॉमनली यूज कुछ बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ऑब्वियस हैं। उनको पता है कि अगर 100 के लेवल के ऊपर ये सपोर्ट मौजूद है, तो लोगों ने स्टॉप लॉस ऑब्वियस क्या होगा कि जो 100 से बिलो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे, 98 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे, तो सबसे पहले वो उस स्टॉक के प्राइसेस को 98 के ऊपर लेकर आते हैं और फिर वहां से न्यू रैली स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा उनके पास हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास मौजूद होते हैं। डेटा उनके पास हम हमारे हमारे जितना हमारी एक्सेसिबिलिटी है उससे ज्यादा की उनके पास डेटा की एक्सेसिबिलिटी होती है, और वो बहुत सारे रिसोर्सेज के थ्रू ये मालूम कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां लगे हुए हैं, जिन्हें वो हिट कर कर अपना जो उनका गोल है वो पूरा कर सकें।
इसके बाद एक और कॉमनली क्वेश्चन है जो लोगों के जहनों में आएगा, कैन वी कंप्लेन अगेंस्ट दिस एक्ट? क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के इस तरह की मैनिपुलेशन होती है? क्या हम किसी एनसीपीएल वगैरह में या एसईसीपी या स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर, उनकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास जाकर इसकी कोई कंप्लेन कर सकते हैं? सो आपको पता है, जब तक के कोई आपके पास प्रूफ ना हो, आप उसको आप ट्रेस भी नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आपके पास प्रूफ हो। आपको नहीं पता कि किस बड़े इंस्टीट्यूशन ने हमारे पास जो एफआईपीआई का जो डेटा आता है बेसिकली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, उसमें ये क्लियर मेंशन नहीं होता कि आज किसने कितने रेट के ऊपर मार्केट ऑर्डर्स के ऊपर सेलिंग की है। सो ये डेटा की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास नहीं है, ये नॉट ट्रेसेबल है, हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते। जब हम ट्रेस नहीं कर सकेंगे तो हम प्रूव नहीं कर सकते, और जब हम प्रूव नहीं कर सकते तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी शुमार नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इनिशियल हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, 2 क्वेश्चन के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये आता है जहन में, वेयर शुड वी प्लेस आवर स्टॉप लॉस टू सेव फ्रॉम स्टॉप लॉस हंटिंग? हम कौन से ऐसे लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें, अपना स्टॉप लॉस लगाए, ताकि हम स्टॉप लॉस हंटिंग अगर हो रही हो तो वो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, बल्कि हम इससे बच सके। क्योंकि ये एक बहुत ही लेंथी और बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। सो इसके हवाले से आपकी इस वीडियो के अंदर जो लाइक्स आएंगे और जो कमेंट्स आएंगे, यही हमें इनकरेज करेंगे कि इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई जाए, जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर सकें कि स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचा जा सकता है, कौन से लेवल्स के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सी चीज तो मैं इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बता देता हूं कि आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाइए। जब आप अपने स्टॉप लॉसेस के अंदर अनप्रेडिक्टेबल होंगे तो आपके स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। अब ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे हम अपने स्टॉप लॉसेस के अंदर लाएं, उसके लिए जितने मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट्स आप ठोकेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं वाकई ये चीज सीखना। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, जिसके अंदर हमें पता चल सके कि आप के लिए ये वीडियो नेक्स्ट कैसे और कब हम बनाएंगे। सो बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का। जो दोस्त नए हैं हमारे इस फैमिली का, स्टॉक विला की, क्रिप्टो विला की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जरूर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखकर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो और क्या आप सीखना चाहते हैं, वाकई स्टॉप लॉस से हम कैसे बच सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।